रन की पॉलिटिक्स बड़ी अहम है। अब ये राकेश सिन्हा का जो पोस्ट दिखा रहे हैं, इस पर जाहिर बात है कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि ये किस सिचुएशन में हुआ। राकेश सिन्हा ने दिल्ली वाला वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवाया है या नहीं कटवाया, या केवल उन्होंने बेगूसराय में वोट डाला है, यह भी देखना पड़ेगा और चुनाव आयोग को इस पर जरूर स्पष्टीकरण और जवाब देना चाहिए। इससे कोई पीछे हटने की बात नहीं है। एक व्यक्ति दो जगह पर वोट डाले तो केवल एक ही लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है दर्शकों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आज आरजेडी ने बताया कि कुछ लोगों के वोट पहले डाल दिए गए और वो लोग अपना वोट नहीं डाल सके। एक वीडियो डाला उन्होंने, फिर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। हुआ क्या, ये दोनों तस्वीरें देखिए, आपको ये पिक्चर क्लियर होगी कि ये हिट एंड रन की पॉलिटिक्स क्या वाकई ठीक है। जरा सुनते हैं। अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। नहीं, कहाँ स्याही लगा है? गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला कि आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड देखिए सब है हमारे पास में। मतलब बूथ पर क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से। ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? वोट गिराबे नहीं किए हैं। नाम बताइए। शौकत अली। हाथ दिखाइए। हाँ सर देखिए। इलेक्शन हो गया आपका? हाँ हो गया। वोटिंग हो गया? हाँ हो गया। कोई दिक्कत नहीं है? जी नहीं, कोई दिक्कत आप नहीं। अपना नाम बताइए। मोहम्मद इरफान। हाथ दिखाइए। वोटिंग हो गया? कोई परेशानी नहीं? आप अपना नाम बताइए। हाथ दिखाइए। वोटिंग हो गया? कोई परेशानी नहीं है? शांतिपूर्ण था, गलत फहमी की वजह से प्रॉब्लम हो जी सब जी क्लियर हो हाँ, गया? सब क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है? संतुष्ट हैं आप लोग? जी हाँ। ठीक है, धन्यवाद। तो सिचुएशन यह है। अब मैं सुनील जी को इसमें इन कराना चाहता हूं। सुनील जी, सिचुएशन बहुत स्पष्ट है। कहीं शिकायत ऐसा नहीं कि नहीं जाती, ऐसा भी नहीं है कि कहीं तकलीफ नहीं होती। आपने तो कई चुनाव देखे हैं, अब आप दूसरी पार्टी के लिए चुनाव देख रहे हैं। शिकायत जाती है और शिकायतों का समाधान करना ही प्रशासन का काम है। लेकिन उसको यह प्रोपेगेंडा बनाकर खड़ा करना कि नहीं साहब वोट नहीं डालने दिए जा रहे, वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जा रहा है, लोगों को भगा दिया जा रहा है, यह प्रोपेगेंडा क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र के लिए ठीक है? राम मोहन जी, दोनों पक्ष होते हैं। प्रोपेगेंडा करना ठीक नहीं है, मगर यह भी ठीक नहीं है कि भाजपा के प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता के रूप में काम करें। इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दे। जिस किसी को शिकायत होगा उस पर इलेक्शन कमीशन जांच करेगी और उस पर व्हाइट पेपर देगी। शिकायत चाहे जनता का हो और शिकायत चाहे नेता प्रतिपक्ष या भावी प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी का हो, तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन को सारे वोटरों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उनके विश्वास को जीतना होगा। भाजपा कार्यकर्ता जब इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बनेंगे तो शक की सुई उठेगी। हाल के दिनों में SIR पर जब सवाल उठता था तो जवाब भाजपा के प्रवक्ता दिया करते थे, नंबर एक। दूसरा, आपने कहा कि नौकरी देते वक्त चीफ मिनिस्टर कौन थे? अरे वो तो वही चीफ मिनिस्टर थे जब पिछली बार तेजस्वी यादव जी मैनिफेस्टो में कहे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो क्या कहा गया मालूम है? कहां से लाओगे पैसा? बाप के यहां से लाएगा पैसा जो जमा किया है। और जब वो व्यक्ति 17 महीने के कार्यकाल में आया तो 5 लाख नौकरियां दी। ये परसेप्शन हुआ जनता में और नौकरी कुमार के नाम से वो जाने लगे। नहीं तो इस बार उनको गंभीरता जनता ले रही है। मिनिस्टर का आप बिल्कुल खा जाएंगे। शेखपुरा की बात, चीफ मिनिस्टर का बिल्कुल खा जाएंगे। शेखपुरा में जो आपने कहा, नहीं शेखपुरा की बात करें, हाँ। जो विजय सिन्हा जी की बात कर रहे हैं, आप देखे होंगे अपने डेटा में कि सारी जगहों में करीब 8% का उछाल है। शेखपुरा में 8% की कमी है। क्यों? विजय सिन्हा अपनी संभावित हार को देखते हुए बौखला गए, चुनावी हिंसा फैलने लगी, लोग वोटर कम गए, इसलिए 8% की गिरावट है शेखपुरा में, आसपास के इलाका में। तो ये तो एकदम से देखिए, हर पूरे बिहार में 8% का उछाल और एक जगह गिरावट। कितनी गिरावट? आप थोड़ा सा डेटा क्लियर कीजिए। और वो भी नहीं सुनील जी, आप जो है पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, थोड़ा डेटा क्लियर कीजिए। पिछली बार कितना था शेखपुरा में, अभी क्या है इस बार का वोटर परसेंटाइल? आप अभी कैसे कह सकते हैं 8% गिरावट है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ठीक ठाक, अगर देख लीजिए ना, बढ़ा नहीं तो घटा नहीं है। थोड़ा बताइए ना मुझे, आप
थोड़ा क्लियर कीजिए अगर आपके पास इतना एनालिसिस है। जब तक मैं सैयद लारिब अकरम को जो स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के, उनको शामिल कर लेता हूं इस डिबेट में। थोड़ा सा मैं अगली बार जब आपके पास आऊं तो वो डेटा भी थोड़ा बताएं दर्शकों को आप। अकरम साहब जरा बताएं कि ये सिचुएशन क्यों बन रही है कि आप पूरी तरह से अविश्वास एक तरह से चुनाव आयोग के ऊपर दिखा देते हैं, आपका खुद दिख रहा है, पीछे डेटा देखिए ना, डेटा दिख रहा है। एक मिनट मैं आ रहा हूं सर आपके पास, सुनील जी आपके पास आ रहा हूं। पूरी तरह से अविश्वास आप चुनाव आयोग के ऊपर दिखा रहे हैं और सुबह से लगातार यही सिलसिला चला आ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? नमस्कार सभी को। देखिए, जिस तरह से आज जितनी गड़बड़ियां आई हैं, कई सारे यूनिट फेल हुए हैं, कई जगहों पे आपने राघोपुर से लेकर के दूसरे जगहों पर आपने देखा कि पोलिंग बूथ पे एक तो ईवीएम मशीन में खराबियां भी आई, दूसरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और प्रशासन के बीच में कोई तालमेल नहीं है। हमारे उम्मीदवार लगातार ऑब्जेक्शन करते रहे, कई जगहों पे पोलिंग में गड़बड़ियाँ आई। बावजूद इसके ये जो आप अभी जो बात कर रहे थे, जिस तरह से कार्यकारी उप मुख्यमंत्री का जो आज बर्ताव पूरे देश ने देखा है, जो नंगा नाच उन्होंने किया है, मतदान को खराब करना और प्रभावित करने के नाम पर अपनी हार ना स्वीकारने का ठिकरा फोड़ना, और इस तरह से एक जाति विशेष को गालियां दी है उन्होंने, इसका जवाब भी बिहार की लेकिन लारिब अकरम जी जरा बताइए, वो तो कह रहे हैं कि जो एमएलसी हैं वहां के आरजेडी के अजय, उनके समर्थक वो खुद पहुंचे वहां पे मारपीट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ये माहौल क्रिएट करेंगे, उन्होंने कहा कि ये आरजेडी के गुंडे जो हमारी गाड़ी पे पथराव कर रहे हैं और करेंगे, आपने सिन्हा जी का बयान सुना होगा, ये कह रहा है कि प्रशासन के साथ मिलकर हो रहा है। बताइए, प्रशासन हमारा बात सुन रहा है क्या? प्रशासन हमारा है क्या? यही तो बात है, इसी पे तो डिबेट है कमीशन का है या सरकार के पास है? ये सारी प्रशासन के ऊपर कह रहे हो, वो कह रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई ये एसपी कायर है, प्रशासन पे धिक्कार है। प्रशासन पे धिक्कार है? प्रशासन किसका है ये धिक्कार? चुनाव आयोग का। ये प्रशासन किसका है? चुनाव आयोग का। ये प्रशासन हम चला रहे हैं क्या? विपक्ष से प्रशासन गवर्न हो रहा है क्या? आज अपना जब जनता इनको खदेड़ रही है, आवाम जब दौड़ा रही है, तो ये कह रहे, चिल्ला रहे हैं कि राजद के एमएलसी है और राजद के लोग हैं। वहां टोटल आवाम इनको दौड़ा रही, इनका जमाना जब्त होने जा रहा है। ये क्या आप जवाब देंगे? और ये जिस तरह से भद्दापन, ओछापन एनडीए के लोग दिखा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है। ठीक है, मनीष जी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मनीष जी क्विक, छोटे मोटे जो भी प्रयास किए, आप लोगों को शायद याद होगी, पूरा देश पिछली बार लोकसभा के चुनाव में सिंह से लेकर ललन सिंह से लेकर विजय सिन्हा तक बूथ को कैसे मीसा भारती और लालू प्रसाद जी ने डिस्टर्ब करने का प्रयास किया था। वो विजुअल्स काफी चले थे, वो सारे सीन इनको याद नहीं आते। जब रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए लोकसभा के चुनाव में लालू प्रसाद ने अपना जो है वो दबंगता का प्रयोग किया था। तो देखिए, कहने का मतलब मेरा यह है कि ये लोग हार मान चुके हैं बहुत पहले। अब क्या है कि हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। चुनाव हुए हैं, जनता ने जो वोट किया है उसने स्पष्ट कर दिया है कि जनता जो है वह जागरूक है और सरकार के पक्ष में मतदान हुआ है। जनता का जो मूड रहा है सभाओं में और उनका जो बॉडी लैंग्वेज रहा है, एंटी इनकम्बेंसी हम लोगों ने देखा, चर्चा में भी देखा, कहीं दिखी नहीं सरकार। 20 वर्षों से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद ये संघर्ष कर रहे हैं। आज भी 20 वर्षों के मुख्यमंत्री के सामने आरजेडी आज भी संघर्ष कर रही है। इसका यही कारण है कि ये हार मान चुके हैं और अब हार का बहाना ढूंढ रहे हैं कि ये हो गया तो वो हो गया, तो एसआईआर हो गया था, तो ऐसे हो गया था, तो वैसे हो गया था। और पहले चरण में हमारे उप मुख्यमंत्री ने ठीक कहा कि लगभग 100 सीटों पर हमारी जीत तो तय हो चुकी है। सेकंड सीटों में हम जो है 60 से 80 से ऊपर सीट लाने वाले हैं, यह भी स्पष्ट है। हम लोगों का जो अपना समीकरण और इंटरनल सर्वे बता रहा है। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से एनडीए की सरकार सर्वे पे मैं जाऊंगा, लेकिन नवल शर्मा जी के पास पूरा जनता के बीच से दौड़ाए जा रहे, खदेड़े जा रहे हैं मौजूदा मंत्री, कौन सा विधायक लोग, एनडीए के विधायकों को दौड़ाया जा रहा है। गांव में प्रवेश करने से जनता रोक रही है। ये बदहाली, ये हाहाकार सबको दिख रहा है। गली में नली नहीं है, नली के अंदर जो है तो आप ये कह रहे हैं, आप इसको अकरम साहब किस चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं? आज कोई चुनाव प्रचार था जो जनता ने दौड़ा लिया। चुनाव में जाते लारिब अकरम,
आज कोई चुनाव प्रचार था जो जनता ने दौड़ा लिया, या फिर आप देख रहे हैं कि इसमें प्रशासन का फेल्योर है? भाई आपके प्रत्याशी भी जगह जगह गए होंगे, कहीं आपकी गाड़ी को दौड़ा दिया जाता तो जनता दौड़ाती है। नहीं, कहीं आपकी गाड़ी को दौड़ा दिया जाता तो क्या कहते हैं आपकी? ये अराजकता है कि क्या है? नहीं, हमारी गाड़ी को, हमारे एमएलसी को रोक कर तो बदतमीजी कर रहा है। ये आदमी Z+ सिक्योरिटी में चल रहा है, हमारे एमएलसी का रास्ता रोक रहा है और रोक करके बदतमीजी बदकलामी कर रहा है। आप देखिए, ये इसकी पूरी भाषा देखिए, और ये कह रहे हैं यादव के गुंडे हैं। ये एक जाति विशेष को गाली दे रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए। नवल शर्मा जी, इंडिया के लोग इसकी वकालत कर रहे हैं बैठकर यहाँ पर। जी जी जी। पूरी तरह से ये चुनाव में विफल हो रहे हैं, ये हार रहे हैं, और ये हार की हड़बड़ाहट, ठीक है, नवल शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ऊपर तारी है, खौफ जम चुका है। हाँ, देखिए, पहली बात तो है कि अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को मैं बड़े गौर से सुन रहा था। यही वो भाषा है, ये डिप्टी सीएम बोलता है, ये डिप्टी सीएम करता है। अरे डिप्टी सीएम है वो,